न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आए हुए हैं थोड़ा बाहर, तो मेरे को समझ में आया कि आज ब्लॉग शूट किया जाए। आपको 7 ऐसा पॉइंट बताएंगे। पहली बार आ रहे हो रोमानिया में, तो 7 दिन के अंदर आपको क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीजें ध्यान देने की जरूरत है, तो वो हम बताने वाले हैं। तो आप ब्लॉग में बने रहो और सब्सक्राइब कर लो चैनल, ताकि आप लोग आने वाली वीडियो से आपको जानकारी कुछ मिलता रहे। तो पहला काम कि जैसे ही आप आओगे तो आपको यहाँ पे सिम का जरूरत पड़ेगा। तो जैसे कि हम लोग सिम लिए, तो सिम में वोडाफोन का सिम भी ले सकते हैं, और वोडाफोन का मिलता है, और क्या बोलते हैं, डीजी का मिलता है। हमारे यहाँ ये मिलता है ना दो, और एक ऑरेंज का मिलता है। तो डीजी का हम लोगों ने लिया। पहले तो वोडाफोन का शायद हमने लिया था, मैंने डीजी कन्वर्ट किया, तो वोडाफोन का लिया था थोड़ा 39 रही 40 रही का हम लोग रिचार्ज मरवाते थे, तो मतलब 700-800 रुपया हो जाता था। तो अभी हमने डीजी में कन्वर्ट करवा दिया था 2-3 महीने बाद, क्योंकि हमें पहले जानकारी नहीं था। तो आप सिम लोगे तो यहाँ तो डीजी का हम लोग प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमने डीजी का लिया है। महीने का 10-12 ली का 14-15 ली। अब तो थोड़ा रिचार्ज महंगा हो गया है, वो दूसरे ऐप से रिचार्ज मारते हैं, तो थोड़ा दिक्कत ये है। तो डीजी का आप लोगे तो 10-12 बरलई का, जैसे आप जब भी जाओगे ना सिम लेने, तो वहाँ पे बोलने का कि हमको कम से कम पैसे का कम से कम रिचार्ज दिखाओ महीने का। हमको ज़्यादा बात नहीं करना है, ज़्यादा हमको यूज नहीं करना है, तो क्योंकि पैसा खर्चा कम लगेगा। तो जैसे हमारा आता है महीने का 10 रोन, 10 से लगभग लगभग 11 रोन के आसपास, 10.5-11 रोन आता है। तो 11 रोन में आप गुणा कर लो, 20-21 रुपया चल रहा है, तो उसके हिसाब से आएगा, तो सस्ता पड़ेगा। तो आते ही ये पहला काम आपका रहेगा कि आपको जरूरत पड़ेगा सिम। तो आप सिम लोगे, तो डीजी हम लोग लिए हैं, तो हम तो अब जो हमें जो सही लग रहा है वो हम बता रहे हैं आपको। डीजी ले सकते हो, जो भी आपको मतलब डीजी में सस्ता पड़ता है, नेट भी सस्ता पड़ता है बात करने के लिए भी। तो पहला पॉइंट ये है। और जो दूसरा आपको जरूरत पड़ेगा बैंक अकाउंट का। तो बैंक अकाउंट में तो जैसे आप कंपनी में एंट्री करो, तो कंपनी वाला आपको एचआर बताएगा कि बैंक अकाउंट कहाँ खोलना है, क्या करना है। तो सेकंड नंबर पे आप जाओगे बैंक अकाउंट, तो आपको जो भी कागजात वो तैयार करेगा कंपनी में, और आपके पास पासपोर्ट रहेगा, आपका उधर का कंपनी का कागज रहेगा। तो आप जाओगे तो कंपनी वाला खुद बताएगा, एचआर बताएगा कि इस बैंक में जाना है, यहाँ पे जाना है, और जा करके ये बैंक में अकाउंट खुलवाना है। तो वो कंपनी से कागज मिलेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट वाला कॉपी होता है जो भी। तो वो पेपर लेकर के और पासपोर्ट लेकर के आप जाओगे। तो स्टार्टिंग में ऐसा ही रहेगा, जब टीआरसी बन जाएगा तो टीआरसी रहता है, तो आदमी को टीआरसी ले जाकर चला जाता है। तो बैंक जब खुलवाने के लिए, खाता खुलवाने के लिए आप जाओ, तो पासबुक अपना ले लो और कंपनी का कागज ले लो, और एचआर से आप खुद बात कर लो कि भाई हमको अकाउंट खुलवाना है, तो क्या करें, कहाँ जाए। तो वो खुद बताएगा कहाँ जाना है। तो दूसरा नंबर पे आप अकाउंट खुलवाओगे। तीसरा नंबर है रेसिडेंट परमिट की जानकारी। जैसे परमिट हम लोग रूम का जो भी हमारा होता है ना, तो जैसे हम लोग कंपनी में एंट्री करते हैं, हम 2-3 महीने 4 महीना जब ड्यूटी करते हैं, तो कंपनी कैसे काम करती है, कैसे काम करवाती है, कितना फास्ट करती है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे अब हम लोग जैसे काम कर रहे हैं, तो हम लोगों का लगता है कि 3 महीना रूम का जो रेसिडेंस कार्ड होता है ना, वो टीआरसी जो है कि मिला 3 महीने बाद। तो आप जब आओगे तो 3 महीना, तो अपने यहाँ इंडिया से अभी तो 6 महीना का जो है कि वो तो बना रहेगा, तो उससे कोई लफड़ा नहीं होता है। कंपनी को अब टाइम रहता है 3 महीने बनवाने के लिए। तो आप 3 महीने में आपका जो है कि कार्ड बन के टीआरसी मिल जाएगा, जिसमें आपको कौन सा अपार्टमेंट में रहना है, कहाँ रहना है, आता पता सब रहता है। उसको टीआरसी बोलते हैं, टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड। तो तीसरा नंबर पे रेजिडेंस कार्ड, ये कार्ड आपको जरूरत पड़ेगा। तो ये अलग अलग कंट्री के हिसाब से भी हो सकता है। हमारे यहाँ 3 महीने 4 महीने में बन जाता है, दूसरे कंट्री में 6 महीने साल भर भी लगता है। तो इसमें कुछ हमने भी ये भी पता किया कि कहाँ कैसे क्या बनता है। तो बहुत कंट्री में जो है कि 3 महीने में बन जाएगा। बहुत कंट्री मतलब सिटी में, जैसे यूरोप में जा रहे हो ना, तो कौन सी सिटी में जा रहे हो, उस सिटी का भी महत्व होता है। कौन सा सिटी में कितना फास्ट काम हो रहा है, कौन सा सिटी एकदम से, जैसे अब जैसे है, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो गाँव और सिटी में अंतर है ना। जैसे तो सिटी में कोई काम बहुत फास्ट होता है, किसी भी प्राइवेट भी होता है सिस्टम, तो वो अब काम करके दे देते हैं। जैसे प्राइवेट बैंक हो गया, सरकारी बैंक हो गया। तो जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं, तो वैसा ही है यहाँ भी। तो हाई टेक सिटी है, तो मान लो वहाँ कोई काम फास्ट होगा, वहाँ पे लोग भी काम करेंगे फास्ट। तो कुछ ऐसा ही है। तो जैसे मान लो अभी हम लोग ब्रासो में है, तो हम लोग यहाँ जब जब चालू किया, तो 3 महीने हमारा रेसिडेंस कार्ड मिल गया। तो टीआरसी जब मिल जाएगा, तो सब कुछ आपका डिटेल रहता है उस पे, नाम पता, कहाँ रहते हो, किसके मकान में रहते हो, कौन सा नंबर बिल्डिंग नंबर है, क्या है, सब कुछ रहता है।
तो तीसरा नंबर पे आपको ये मिल जाएगा रेजिडेंस कार्ड। चौथा नंबर पे है ट्रांसपोर्ट कार्ड की कैसे बनवाए। ट्रांसपोर्ट कार्ड वैसे हमारे यहाँ तो जरूरत नहीं पड़ा कभी, जैसे हम लोग ड्यूटी हमारी तो कंपनी से गाड़ी आती है और हम जो है कि कंपनी गाड़ी से ही सफर करते हैं। तो ये तो मान लो हो गया कि कंपनी की गाड़ी आएगा तो आप सफर करोगे। जैसे अगर आपको ट्रेवल करना है कहीं पे तो हम लोग जाते हैं बस स्टैंड पे, कोई जाएंगे ना तो वहाँ पे बस स्टैंड का टिकट बनता है, वहाँ पे टिकट बनाने का टिकट घर रहता है छोटा सा एक, तो लेडीज या जेंट्स जो भी रहेगा तो आप जा करके बोलोगे कि हमको 1 महीने का जो है कि कार्ड बना दो, तो वहाँ पे जो पैसा लगना होगा वो लगेगा। वो जो भी लगेगा, अब हम यहाँ से अभी यहाँ पे तो हम जैसे हम लोग सफर करते हैं तो 90 मिनट का है, 5 मिनट मैंने 5 रोड में 90 मिनट का सफर होता है, तो 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे में हम जहाँ जितना भी दूर जा सकते हैं तो बहुत जाएंगे 15-20 किलोमीटर ये सफर कर सकता है आदमी, 20 या 25 किलोमीटर। 1.5 घंटे का सफर मतलब 25 किलोमीटर लगभग लगभग हो जाएगा। तो बस से आप सफर करोगे एक तरफ से, दोबारा जब आओगे तो 1.5 घंटा कटा तो आप तुरंत आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो ऐसा हो गया। 20 रोन का होता है, 2 दिन का यहाँ पे है टिकट। जैसे रोमानिया में आ रहे हो ना तो हम लोग बरासो में है, तो शायद अभी फिलहाल में हमको लगता है कि 20 रोन का है शायद टिकट, वो 24 घंटे का। तो आप 20 रोन का टिकट कटाओ, 24 घंटा सफर करो कहीं भी सिटी में, इधर उधर कहीं भी जा सकते हो, कोई भी बस चेंज कर सकते हो। वैसे मान लो महीने का है, 15 दिन का है, 1 हफ्ते का है, अलग अलग है। तो जब भी जहाँ जा रहे हो आपको अगर ऐसा ट्रेवल करने का मन है तो आप टिकट ऐसे कार्ड भी बनवा सकते हो, एक कार्ड ले सकते हो महीने दिन का। तो जब वो देते हैं ना, हमने भी एक बार टिकट कटवाया था एक बार सफर करने के लिए। यहाँ पे ब्रासो में हमारा एक पुराना जगह है, तो वहाँ पे वो बहुत खूबसूरत जगह है, और वो क्या बोलते हैं अपना उड़न खटोला वाला सिस्टम है, तो बर्फ वर्फ का जमाना था उस समय, अभी पिछला जनवरी का बात बता रहा हूँ। तो 20 रोन का हम लोग टिकट कटाए 24 घंटे का। तो वो एक कार्ड दिया, एक छोटा सा कार्ड दे देते हैं, पेपर टाइप का रहता है मोटा सा। तो वो कार्ड लेकर रखो अपना 20 रोन का, 24 घंटा सफर करो कहीं भी। तो जब भी आप पहली बार जाओ तो पहले तो आप पैसा बचाओगे तो सफर क्या करोगे, लेकिन ये है कि अब पॉइंट है तो अब बता दे रहा हूँ मैं कि आप भी जाओ तो पहले आप पता करो, और जहाँ पे जैसे जाओगे आप बस स्टैंड पे तो आप वहाँ पे टिकट घर रहता है, जो भी रहेगा बंदा उससे पूछ सकते हो कि हमको मतलब क्या सिस्टम है। तो उनके पास लिस्ट होगा तो वो तुमको लिस्ट भी दे सकते हैं, या बस में भी लिस्ट लगा रहता है कि 1 दिन का, 2 दिन का, 1 हफ्ते का, 15 दिन का, 1 महीने का क्या है सिस्टम। तो वो कार्ड बनवा सकते हो। वैसे आपको सफर करने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, आओगे तो पहले जॉब करोगे 2-3 महीने की, घूमने आओगे तो कहने का मतलब है कि कंपनी गाड़ी रहेगा, जो भी बुलाएगा वो आपको गाड़ी देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया। और जरूरी ऐप जो है कि जब भी आप पहली बार आओगे ना तो ऐप जो लोड करना जरूरी हो जाएगा, तो जिसमें जो है कि हम लोग यहाँ ऐप हमारा जरूरत पड़ा बैंक का। तो यहाँ पे एक बीटी बैंक है, तो हम लोग जैसे बीटी में बैंक खाता खुलवाए हैं तो बीटी बैंक खुल ऐप हमने डाउनलोड किया है। दूसरे बैंक में आपका बैंक कंपनी खुलवाएगी तो आप उसका जो है कि ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। एक थर्ड पार्टी का ऐप है जो हम लोग 24 करके वो डाउनलोड किए हैं, जिसमें रिचार्ज उचार्ज मारते हैं, बिल उल जमा करते हैं रूम का। तो वो अलग से कभी हम बढ़िया से बताएंगे उसको। तो ये हो गया एक 24 वे ऐप, जो जैसे थर्ड का बिल जमा उमा करने होते हैं ना तो वो काम आता है। और तीसरा हो गया जैसे यहाँ पे बोल्ट चलता है, बोल्ट और उबर चलता है, दो ही चलता है ना। तो बोल्ट का हम लोग ऐप डाउनलोड किए हैं, सफर करना है कहीं तो एक जगह से अपना बोल्ट बुक कर सकते हो। तो मतलब 5 मिनट 10 मिनट का रास्ता रहेगा तो 5-6 ले लगता है लगभग लगभग। तो बोल्ट आपको जरूरत पड़ेगा। एक हो गया बैंक का ऐप, एक हो गया थर्ड पार्टी ऐप जो जैसे यहाँ का बिल, यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज वो कर सकते हैं। एक तीसरा हो गया बोल्ट। एक चौथा हो गया जब भी यहाँ पे आओगे तो रोमानिया में, तो हम लोगों ने जो है कि एक ऐप डाउनलोड किया हुआ है। वो कौन सा ऐप है वो, यहाँ पे चौथा चौथा ऐप हम लोग डाउनलोड किए हैं वॉइस का। तो WISE करके एक ऐप है, तो एक रेमिट करके भी ऐप है, बहुत सारा ऐप है, लेकिन हम लोग वॉइस डाउनलोड किए हैं। WISE ऐसा करके ऐप है। तो वो इंडिया में पैसा ट्रांसफर करने के लिए काम आता है। तो जो भी भाई पहली बार आए तो ये 3-4 बैंक जैसे जो भी खुलवाना है, ऐप डाउनलोड करना है तो वो डाउनलोड करना पड़ेगा आप लोगों को। एक तो बैंक का, एक थर्ड पार्टी ऐप जो जिसमें हम यहाँ का मोबाइल रिचार्ज, यहाँ का बिल जमा करना। तीसरा एक हो गया सफर करने का, जो बोल्ट वोल्ट हो गया, उबर हो गया। चौथा अपना वॉइस हो गया। तो ये 4 जो है कि ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा विशेष तौर से। ये मुझे लगता है कि यहाँ क्या कहीं भी यूरोप में जाओगे तो आपको इतना जरूरत पड़ेगा। इंडिया में भी आप हो तो इतना तो ज्यादातर मुझे लगता है कि ऐप डाउनलोड करता ही आदमी। तो आज के ब्लॉग में, इस ब्लॉग में आप लोगों को बस मैं यही बताने वाला था। तो ये है 5 5 पॉइंट था।
ये 5 पॉइंट आप नोट कर लो, आपको जब भी पहली बार सफ़र करोगे तो ये आपको काम आएगा। तो चलो थैंक यू, आज के ब्लॉग में इतना ही। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल। आने वाली वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा। जो भी नया भाई है यूपी बिहार ज़्यादातर, तो हमारे हम तो यूपी गाजीपुर से रहने वाले हैं, तो जिधर भी जितने भी भाई हैं एशिया कंट्री से ना, सब कोई भी वीडियो देखे तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल, ताकि आने वाली वीडियो में हर तरह का आपको ज्ञान मिलता रहे, जानकारी मिलता रहे, ताकि यूरोप में नौकरी करना आसान रहेगा आप लोगों को। फर्स्ट टाइम में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो चलो थैंक यू, बाय।